सामान्य पूजा में भी जब हम बैठते हैं तो आसन शुद्ध करते हैं, खुद को पवित्र करने के बाद सबसे पहले आसन शुद्ध करते हैं। और कहते हैं किसी भी सिद्धि के लिए एक ही आसन होना चाहिए। बार बार आसन चेंज करने वाला व्यक्ति किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अच्छे जाप करने वाले हैं वो अपने घर में आसन अपना अलग ही रखते हैं, भैया इसको मत छूना, ये मेरा आसन है, इसमें हम पूजा करते हैं। शास्त्र कहता है, वेद में लिखा है, आसनं यस्य शुद्धिः स्यात् तत्तपस्यां करिष्यति। किसी भी साधना के लिए, किसी भी पूजा के लिए तुम्हारा आसन विशुद्ध होना चाहिए। तुम जहां बैठो, तुम जिस स्थान पर बैठे हो वहां से बार बार हिलना डुलना नहीं चाहिए। तुम गृहस्थ हो, तुम मनुष्य हो, तुम संसारी हो, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। जब इधर वाला 3 घंटा हिलता नहीं है तो उधर वाला भी नहीं हिले ना, बात तो तभी बराबर बनेगी। ये ऐसा संबंध, ये ऐसा प्रेम होना चाहिए कि ना इधर वाला हटे ना उधर वाला हटे, तो ही बात अच्छी बनने वाली है। अब आप लोगों में से कुछ लोग अभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे, जरा सोचो हम भी करना शुरू करें तो। प्रयास करना, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हें देख रहे हैं। वो एक पुरानी पिक्चर का सॉन्ग याद आता है, अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास। तो बनाए रखना कनेक्शन, क्योंकि तुम्हारे देखने से बल मिलता है, तुम्हारी ही शक्ति तो तुम्हें वापस करता हूं। हर बार तुम्हें जब बलवान बनाता हूं या तुम्हें जब कुछ बताने की, सिखाने की कोशिश करता हूं, वो तुमसे ही लेता हूं, कहीं और से थोड़ी लाता हूं। तो तुम अपनी साधना बनाए रखना। जब भी तुम्हें पूजा करना हो, कोई भी अनुष्ठान करना हो, घर में कुछ भी छोटा मोटा भी तुम पूजा करते हो, अपना आसन अलग रखने की कोशिश करना और एक ही आसन रखना। बार बार चेंज करने से तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पूजा छीण हो जाती है और पूजा मिलती नहीं है तुमको। बड़े बड़े पंडित, पुजारी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा क्या करते हैं, जब पूजा करके उठते हैं तो आसन पलट देते हैं और जल डालकर उठते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करने पर तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना, तुम्हारी पूजा इंद्र चुरा कर ले जाते हैं। ये सब सुनेंगे आप 5 दिन। तो तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं लगती तुमको क्योंकि इंद्र चुरा ले जाते हैं। तुम बोलते यार भाई मैं पूजा पाठ तो बहुत करता हूं, मैंने सत्कर्म तो बहुत किए हैं, मैंने धर्म तो बहुत किया है, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कोई अहित नहीं किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ क्यों खराब हो रहा है? शिवपुराण कहती है 2 बड़े कारण हैं इसके। तुम्हें तुम्हारे पूजा का फल इसलिए नहीं मिलता कि तुम्हारा आसन शुद्ध नहीं है, पहला कारण। तुम कभी तो कहीं भी खड़े खड़े कर लेते हो और कभी आसन बिछाया तो उठाना भूल जाते हो। बिना आसन के नहीं करना, और आसन हमेशा पूजन करने के बाद तत्काल हटाकर रख देना। शक्रायै नमः बोलकर हटाना चाहिए। जब तुम पूजन करना, वहां से हटने के पहले अपने मन में बोलना ओम शक्राय नमः। क्या बोलना? यहां से भी इन 5 दिन तो जरूर करना, बाकी दिन तुम करो ना करो। इन 5 दिन की जिम्मेदारी हमारी है ठीक करने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है छोटी छोटी चीजों का पालन करना। जब भी यहां से उठना, अपना आसन छोड़ना, तो एक बार मन में कहना ओम शक्राय नमः। क्या कहना? ओम शक्राय नमः।
ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के बाद तुम्हारी साधना, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा सत्कर्म कोई छीन नहीं सकता, तुमसे ले नहीं सकता, तुमको ही मिलेगा, ये सुनिश्चित हो जाता है। ये वो ताला है जिसमें तुम्हारा पुण्य जमा हो जाता है और इसे कोई नहीं खोल सकता। जैसे ही तुमने शक्राय नमः कहा, मैं 100% कह सकता हूं आप में से कोई एक आध ही होंगे जो ऐसा करते होंगे। जरा हाथ उठाना, कौन शक्राय नमः कह के पूजन से उठता है? एक भी नहीं। पंडित जी करते हैं, बहुत बढ़िया, नमः शिवाय। पंडित जी क्योंकि वेद के जानकार हैं तो भाई उनको पता है ये बात, करके ही उठना चाहिए, वरना यजमान को क्या देंगे। पता चला 4 घंटे जब किया, कुछ हाथ में बचा ही नहीं, सब इंद्र जी ले गए। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे साधना का टूट जाना। अगर तुम्हारा गुरु मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तो भी तुम्हारी साधना तुम्हें मिलेगी नहीं। तो ये 2 ऐसे पैर हैं जिन पर चलकर तुम अपनी साधना संपन्न कर सकते हो, अपने जीवन में हर संकल्प की सिद्धि कर सकते हो। ये तो 5 दिन में होने ही वाला है, क्योंकि कुशल ड्राइवर हो तो तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां वो पहुंचा ही देता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में ये 2 महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। छोटा पूजा कर रहे हो तुम, अगरबत्ती जलाने जा रहे हो तुम, केवल प्रणाम करने जा रहे हो तुम, केवल चालीसा पढ़कर चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आसन बिछा कर करना, बिना आसन के नहीं करना।